शाहरुख खान की मूवी पठान आने वाली है। इस मूवी की कहानी शुरुआत होती है दुबई से। उन दिनों अफगानिस्तान के टेररिस्ट ने दुबई के बहुत सारे बिजनेसमैन को जान से मारने की धमकी दे रखी थी और उनसे फिरौती लेना शुरू कर दिया था। सब बिजनेसमैन इंडिया से आए हुए थे और ये दुबई में सेटल हो रखे थे और उनसे पुलिस ने मदद मांगी तो उस दुबई की गवर्नमेंट ने यह कहकर मना कर दिया कि आप सभी इंडियन हैं, इसलिए चाहे आप दुबई में रहते हो लेकिन आपको इंडियन गवर्नमेंट मदद कर सकती है। दुबई की गवर्नमेंट आपको मदद कुछ नहीं कर सकता। अब सारे बिजनेसमैन इंडियन गवर्नमेंट से मदद मांगने चले जाते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस केस को इंडियन रॉ एजेंसी को हैंड ओवर करता है। अब रॉ एजेंसी ने अपने सबसे काबिल होनहार सीक्रेट एजेंसी नसीर पठान को यह केस सौंप देता है। नसीर पठान का रोल प्ले शाहरुख खान कर रहे हैं। पठान अपना मिशन को पूरा करने के लिए अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। वहां उनको इंडियन जर्नलिस्ट महक खान से मुलाकात होती है। महक खान भी इसका न्यूज़ इकट्ठा करने के लिए अफ़गानिस्तान पहले से ही आई होती है। महक खान का रोल प्ले दीपिका पादुकोण मूवी में कर रही है। महक भी अब मिशन में शामिल हो जाती है और थोड़ी दिन बाद महक को पठान से प्यार हो जाता है। एक दिन पठान को रॉ एजेंसी से एक बिजनेस मैसेज आता है कि उनके इस सीक्रेट मिशन एक दिन पठान को रॉ एजेंसी से एक मैसेज आता है कि उसके इस सीक्रेट मिशन में अफ़गानिस्तान के रॉ एजेंसी NDSP शामिल होना चाहता है, जिससे कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट भी अपने कंट्री से टेररिस्ट को ख़त्म करना चाहती है। इसलिए अफ़गानिस्तान की सीक्रेट एजेंसी से एक ऑफिसर साबिर अंसारी, जिसका रोल जॉन अब्राहम प्ले कर रही है, पठान की मदद के लिए उसके मिशन में शामिल हो जाता है। असल में साबिर अंसारी कोई सीक्रेट एजेंसी नहीं होता है, बल्कि एक टेररिस्ट विलन के रूप में वो छुपा हुआ रहता है। एक दिन महक को यानी दीपिका पादुकोण को पता चल जाता है कि साबिर अंसारी कोई ऑफिसर नहीं बल्कि टेररिस्ट है। महक ये बात पठान को बता देती है। इससे पहले ही कि एक पठान साबिर को पकड़ लेता, उससे पहले ही साबिर अंसारी महक यानी दीपिका पादुकोण को मार देती है और सही इंफॉर्मेशन को लेकर भाग जाता है। पठान बदले की आग में भूखा शेर की तरह खोजने लगता है और अपने मिशन को छोड़ कर साबिर को ढूंढने में लग जाते हैं। पठान को रॉ एजेंसी के लिए अंडरग्राउंड हो जाता है, क्योंकि पठान को लगता है कि रॉ एजेंसी में कोई ऐसा गद्दार शामिल है जिससे कि उनके सारे इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा है। साबिर को डर लगता है और वह भाग जाता है। मतलब अब पठान मिशन में अकेला ही निकल पड़ता है। पठान को पता चल जाता है कि साबिर दुबई भाग कर चला गया है। वहाँ सारे इंडियन बिजनेसमैन को किडनैप कर लिया है, जिन्होंने इंडिया के रॉ एजेंट को टेररिस्ट के बारे में बताया था। अब पठान साबिर को मारने दुबई चले जाते हैं। तभी फिल्म में एंट्री होती है एक धमाकेदार हीरो, एक्शन हीरो सलमान खान का, जिन्होंने अपने उसे एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, दबंग, ऐसे कई सारे ब्लॉकबस्टर मूवियों में आपने उसको देखा होगा। वो भी एक रॉ एजेंट को जानते हैं, पठान फिल्म में जाने जाते हैं, उसकी क्रिएटर के रूप में दिखाई देंगे। टाइगर को जब पठान के बारे में पता चलता है तब टाइगर को गवर्नमेंट की परमिशन के बिना ही उसे मिशन में शामिल हो जाता है।
अब पठान और टाइगर दोनों ही चले जाते हैं। साबिर ने एक होटल में उन सारे इंडियन बिजनेसमैन को कैद करके रखा होता है। साबिर को पकड़ने पहले ही दुबई पुलिस और वहाँ के रॉ एजेंसी पहुँचे होते हैं। साबिर उन इंडियन बिजनेसमैन को जान के बदले इंडियन गवर्नमेंट से 2000 करोड़ रुपए की मांग कर रहा होता है। पठान और टाइगर छुपकर उन होटल में इंटर हो जाते हैं। पठान और टाइगर एक एक करके सभी को मार देते हैं। लास्ट में पठान और साबिर यानी जॉन अब्राहम के बीच जबरदस्त फाइट होती है। जब साबिर हारने लगता है तो वो भाग जाता है, लेकिन शाहरुख खान पठान उसे पीछा कर कर महक का बदला ले लेता है और उसे मार देता है। तब वह रॉ एजेंसी में वापस नहीं जाता है, बल्कि वो खुद अंडरग्राउंड हो जाता है।